हमको क्या पढ़ना है, रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। रूरल डेवलपमेंट क्या है, रूरल मतलब गांव, ग्रामीण एरिया, उनका डेवलपमेंट होना। तो आप लोगों को पता है कि ग्रामीणों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं, ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं कि ग्रामीणों को रोजगार दिया जाए, ग्रामीणों में विकास हो। क्योंकि ग्रामीण जब विकास करेंगे, शहरों में तो ऑलरेडी विकास होता है, शहरों में ऑलरेडी डेवलपमेंट होते हैं, पर ग्रामीण पिछड़े हुए होते हैं। तो ग्रामीणों में डेवलपमेंट हो जाए, थोड़ा सा वो बन जाए, बढ़े, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ स्कीम्स बनाई, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए। तो जब द नीड फॉर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, आखिर नीड क्यों थी? सभी ने देखा कि इंडियन इकोनॉमी, जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन है वो मेनली किसमें डेवलप करती है, एग्रीकल्चर में। किसमें होती है, बेस किसमें होती है, एग्रीकल्चर। जब मेनली एग्रीकल्चर में बेस्ड होती है तो हम ये समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर कहाँ होता है, शहरी में तो होता नहीं, ग्रामीणों में होता है। जब ग्रामीणों में होता है तो हमको ये चीजें देखनी है कि ये ग्रामीणों का विकास होगा तभी हम आगे कोई प्रोसेस कर पाएंगे। तो ये जब लोगों ने देखा, हम नहीं बात करते किसने देखा, किसी का नाम नहीं ले रहे कौन है, हम अपनी बात करते हैं कि हम अगर रास्ते से जा रहे हैं, हम रास्ते में बहुत सारी चीजें देखते हैं। जब बहुत सारी चीजें देखते हैं तो हमारा दिमाग ये जाता है कि इस चीज का विकास होना चाहिए। कभी आप लोगों ने सोचा कि रोड से जा रहे हो, रोड से जाते जाते आपको कोई कचरे का डब्बा दिखा, वहां कचरा ना, उसमें ना डाल करके लोग बाहर फेंके, तो आपको लगता है कभी कभी कि ये क्या हो रहा है, कचरे में डब्बे डाल रहे हैं, साफ सफाई है, दिमाग में बहुत सारी थिंकिंग्स आती है। तो इसी प्रकार से जब हमारे इंडियन इकोनॉमी को देखा गया तो ये निकाला गया कि आखिर हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो किसके कारण है। इंडियन इकोनॉमी बेसिकली एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, अदर सेक्टर्स भी हैं बट बेसिकली किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों को बढ़ावा देना होगा, भाई कुछ काम ऐसे भी करने होंगे कि लोग एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें या ग्रामीणों में थोड़ा सा ध्यान दें, गाँवों में थोड़ा सा ध्यान दें। तो अगर हम लोग इसकी थोड़ा सा बात करें तो जो एग्रीकल्चर है, एग्री एक्टिविटीज है, सर्विस सेक्टर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है, इन सभी का कंट्रीब्यूशन, जो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो 8 टाइम्स सर्विस सेक्टर का और 11 टाइम्स कमेंसुरेट होता है। बट जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो खत्म नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें, हम बोलते हैं कि चलो खेती करना है, खेती करने के लिए हमें लोग चाहिए। पहले तो ये होता था कि लोग जितने ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा खेती होगी। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा भी है कि लोग जितना ज्यादा होंगे, वो एक मेंटालिटी थी लोगों की, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा खेती होगी। अब जितने ज्यादा लोग होंगे वो उस समय की सोच थी। आज क्या होता है, कितना जल्दी काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मशीन्स लेके आते हैं। जब मशीन्स लेके आते हैं तो अब एक मशीन क्या काम करेगी, अगर किसी खेत में 10 लोग लगे हुए हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, किसी खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं और वहीं पे एक मशीन वही काम 10 लोग का करती है, तो हमने क्या किया, उस मशीन ने क्या किया और हमने क्या किया, मशीन ले आए, मशीन ने क्या किया, उन 10 लोगों का रोजगार खत्म कर दिया, उन 10 लोगों का रोजगार खत्म कर दिया। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, बढ़ गया ना, अनएम्प्लॉयमेंट अब बढ़ गया। हमने देखा मशीन ने 10 लोगों का काम खत्म कर दिया, 10 लोग की जगह खत्म, एक मशीन ने 10 लोग के पैसे बचा लिए। तो ये सारी चीजें जब देखी गई हैं तो ये पाया गया कि जितने भी हमारे देश में आज क्या हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं। इन डेवलपमेंट से क्या होता है, जो मैन पावर यूज होती थी, जो लोग काम करते थे, तो लोगों को पैसा मिलता था, तो एम्प्लॉयमेंट रेशियो ज़्यादा था, एम्प्लॉयमेंट रेशियो ज़्यादा था, वो आज खत्म होते जा रहा है। अब जितना ज़्यादा मशीन आती जाएंगी, अब हम बोलें अगर कि रोटी बनाने के लिए अगर मशीन है तो क्या हम रोटी बनाएंगे, खाना बनाने के लिए मशीन आ गई कि हर प्रकार की सब्जी बनाएगी, हर प्रकार का खाना बनाएगी, तो क्या हम हलवाई लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे। कभी यूज क्यों बुलाएंगे, ना हम खाना बनाने कुक को बुलाएंगे ना किसी को बुलाएंगे, फिर मशीन ले आएंगे, काम हो रहा है, एक मशीन सब काम कर रही है। तो वहां पे जहाँ पे हम 2 से 3 लोगों को लगाते थे एक काम के लिए, वो काम अब 3 लोगों के जॉब खत्म करके मशीन ने हैंड ओवर कर लिया। 3 लोगों की जॉब खत्म करके मशीन ने क्या किया, हैंड ओवर कर लिया। तो अब ये जब देखा गया कि भैया इकोनॉमिकल कंडीशन अब क्या हो रही है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हुई, हमने माना कि ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही, खूब प्रोडक्ट बन रहे हैं, मशीन ने खूब सारे काम किए, खूब सारे बनाए। अब दूसरा हमने क्या देखा
टाइम भी कम लगा, ये भी मान लिया, बट जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो था, एक रोजगार का जो क्षेत्र था, उसमें अब गिरावट आ गई, लोग बेरोजगार होने लगे। लोग क्या होने लगे? बेरोजगार होने लगे। जब बेरोजगार होंगे तो भैया देश की इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं चलेगी, देश की इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं चलेगी। और हम लोग बात करते हैं 1973 की बात करें तो जो एग्रीकल्चर का सेक्टर था उसका इंडियन इकोनॉमी में कितना शेयर था, तो हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जीडीपी क्या है? ये जो जीडीपी था इसके बारे में शो कर रहा था जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी में कितना पार्टिसिपेट करते थे, कितना अपना वर्चस्व रखते थे। करीबन 45% इकोनॉमिक कंडीशन किसके कारण थी? एग्रीकल्चर के कारण। किसके कारण थी? एग्रीकल्चर के कारण। अब ये मान लो कि 50% से थोड़ा सा ही कम है, 50% से लिटिल अमाउंट 5% ही कम है, 45% एक मायने रखता है। फिर जो सेकेंडरी सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर के अलावा और कुछ सेक्टर्स होते हैं, वो कितना रखते थे? 30%। 30% कौन रख रहा है? सेकेंडरी सेक्शन। 45 और 30 75% हो गया। इसके बाद 25% सर्विस सेक्टर होते हैं। 25% क्या होते हैं? सर्विस सेक्टर, जो काम करते हैं, उनसे भी इकोनॉमिक्स में टैक्स देते हैं, इकोनॉमिक्स देश की बढ़ती है। तो सर्विस सेक्टर 25% हो गया। कितना हो गया? 45, 30, 75, 75 और 25 सब पूरा हो गया। 100% पूरा हो गया। अब ये 100% में आप देख लो कि जो बाकी के सेक्टर्स हैं वो केवल 55% मिला के दे रहे हैं, सारे सेक्टर्स मिला के, और एग्रीकल्चर अकेले 45% इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ा रहा है। तो किसका ज्यादा वर्चस्व है? एग्रीकल्चर का। किसका ज्यादा वर्चस्व है? एग्रीकल्चर का। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो 75% पीपल हैं, 75% पीपल वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। एग्रीकल्चर में क्या है? एम्प्लॉयड। 75% लोगों के पास काम है एग्रीकल्चर में। 75% लोगों के पास क्या है? काम है। कहाँ पे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। और 10% लोगों के पास सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर पे काम है। 10% लोग सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, 10% लोग सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, और 75% लोग क्या काम करते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में। और बाकी बचे हुए कुछ भी काम नहीं करते, सब वेस्ट। अब हम लोग बात करें अगर कि आप लोगों का रुझान क्या हो रहा है, जो मैन पावर था एग्रीकल्चर में अब वो डाइवर्ट हो रहा है। ये पहले की कंडीशन थी, कब की? 1973 की कंडीशन है। ये कब की कंडीशन है? 1973 की कंडीशन है, तब ये कंडीशन थी। अब क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर से लोगों का रुझान खत्म हो रहा है, मैन पावर दूसरे सेक्टर्स में बढ़ती जा रही है और एग्रीकल्चर को छोड़ती जा रही है। इसी कारण से हमारे देश की इकोनॉमी भी गिर रही है, इसी कारण से देश की इकोनॉमिक्स भी गिर रही है, इकोनॉमिकल कंडीशन मजबूत नहीं है।